जब भी स्थूल रूप से वायु पृथ्वी पे आपको दिखती है, ये लोग ना चलें तो पृथ्वी पे स्थूल रूप से पंच तत्व भी नहीं दिखेगा। तो बोला दौनी, इसको हम लोग दौनी कहते हैं। दौनी, दौनी जानते क्या होता है? चारों एक बीच में खंभा होता है, मेढ़ कहते हैं, और मेढ़ खंभे होते हैं बीच में, और चारों तरफ अनाज के जो पुआल है ना, वो धान वान काट के डाल दिए जाते हैं या गेहूं काट के डाल दिए जाते हैं, और उसके ऊपर लाइन से बैल को लगाया जाता है दौनी में। तो मान लो हमारे पास दो बैल थे, किसी के पास दो बैल है, तो ऐसे करके चार पांच किसान मिल करके अपने अपने बैल लगाते हैं, और बैल, एक बैल, दो बैल, तीन बैल, चार बैल, ऐसे करके बैलों की लाइन में लगी रहती है, रस्सी से बंधे होते हैं, और सब के सब चारों बल घूमते रहते हैं। तो बीच में जो वो खंभा है, उसको समझो क्या है वो? ध्रुव तारा, ध्रुव, ध्रुवलोक। और तो जैसे अगर उस खंभे के नजदीक वाला जो बैल है, वो खंभे को तुरंत क्या करेगा? कम समय में चक्कर काटेगा। और खंभे से जो दूर वाला बैल है, वो अधिक समय लेता है चक्कर काटने में। इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिया, ये सब मंडल बांध कर अर्थात ग्रुप में जैसे बैल घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से नक्षत्र और ग्रह गण, हैं, बाहर भीतर इस काल क्रम से, इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग बस अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। ज्योतिर्गण, अच्छा, ये ज्योतिष और ज्योतिर्गण, ज्योतिष क्या हुआ? विद्या। ज्योतिर्गण क्या हुआ? अरे इसको खोलो गेट को। ज्योतिर्गण क्या है कि इस ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, तारे, नक्षत्र गण, ग्रह गण, तारे गण इत्यादि को मिलाकर के बना, इसको अगर कलेक्टिवली अगर नाम देते हैं तो इसको बोलते हैं ज्योतिर्गण। और इसके जानने की विद्या को ज्योतिष कहते हैं। तो ये इसी प्रकार से ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति पुरुष के संजोग बस अपने अपने कर्म के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं। देखो, ये इनका भी अपना कर्म है। देखो इस ब्रह्मांड में चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको अपने अपने कर्म के मुताबिक कार्य करने पड़ते हैं। कोई बैठा नहीं रह सकता है। जो सोचे कि मैं बैठा रहूंगा, मूर्ख। भगवान ने गीता में कहा है कि तुम बिना कुछ किए तो रह ही नहीं सकते हो, कुछ तो करोगे। खाओगे, पियोगे, सोओगे, सुनोगे, नहीं सुनोगे।